Ladies and gentlemen, please put your hands together. Successful entrepreneur and a film actor. Please help me welcome on the digital screen, Mr. Pankaj Titeria. Welcome, sir. नालायक, गधा, दिमाग में भूसा भरा है, 3 साल बर्बाद कर दिए, सारी जिंदगी रोएगा, मूड पकड़ के रोएगा, बर्तन मांजेगा, चपरासी के बनने के लायक भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ किसी लायक नहीं है। आई एम MA, BF, TT, IAS, मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल 3 times in all subjects, but today ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ न्यूट्रलाइट, मेरठ का लौंडा। थैंक गॉड, उस परमात्मा को लाख लाख धन्यवाद देता हूं जिसने आज ये दिन दिखाया। मैं आज जो भी आपके सामने हूं, मैंने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, सिस्टम मिला, माँ बाप जैसे सुमित्र ताने बहादुर मिले। यस, मैं आज जो भी हूं आपके सामने, मैं जो भी प्रोडक्ट हूं वो उन्हीं का दिया हुआ हूं। मैं जब तक सूरज चांद रहे, जब तक चांद तारे उसके साथ में रहे, जब तक अपलाइन का हाथ हाथ में रहे, और शाख से टूट जाए वो पत्ते नहीं है, हम आंधियों से कह दे कि औकात में रहे। फ्रेंड्स मेरे, मैं फिल्मों का शौकीन ना, इसी के लिए तो काम किया, यही तो मेरा है। पहले साल फेल हुआ था, पिताजी ने बेल्ट से बहुत मारा था, फिर बच्चन साहब सपने में आ गए, फिर नहीं पढ़ने दिया, फिर फेल हुआ, फिर बहुत पिटाई हुई, और तीसरे साल तो इतना मारा था कि पड़ोसी छुटाने आ गए थे, क्या बच्चे को जान से मार दोगे, फेल ही तो हुआ है। दोस्तों, पिताजी कहते थे IAS बनाऊंगा, मम्मी कहती थी डॉक्टर बनाऊंगा, लेकिन आज डंके की चोट पे बोलता हूं कि आज दोस्तों मेरी टीम में बहुत सारे IAS ऑफिसर, डॉक्टर्स हैं जिनको मैं टीच करता हूं। सब लोग मुझे माफ करें, मैं कहना चाहूंगा कि जितनी भी डिग्रियां मैंने देखी हैं, ये मेरे हाथ में जो डिग्री है, ये उन सब डिग्रियों का बाप है। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त मगर ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ सेलिब्रेशन दिखाना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, आग कहीं भी जले मगर आग जलनी चाहिए। मेरा बैकग्राउंड है, मैं मेरठ से अमिताभ बच्चन के नाम एक चिट्ठी लेकर गया था एक्टर बनने के लिए आज से 23 साल पहले, और तकिए के नीचे एक चिट्ठी रख के सोता था कि जो अमिताभ बच्चन के पास है वो दिन मेरे पास होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज मैं ये डंके की चोट पर कहता हूं कि जो आज मेरे पास है वो अमिताभ बच्चन के पास भी नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे कहा, बड़े बोल बोलते हो, बच्चन साहब के पास क्या है तुम्हें पता भी है, तुम तो उन्हें छू भी नहीं पाओगे। मैंने कहा दोस्तों, अगर मैं शायद उसको नहीं छू पाऊंगा तो पूरी इंडस्ट्री के लोग मिलकर भी इसको छू तक नहीं पाएंगे। छू के दिखाओ, कम नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा। जब मैं फेल हो गया तो पिताजी ने कहा तो अब तो चपरासी के लायक भी नहीं है। मैंने कहा, मुझे वो उन्होंने रेत रोड़ी बदरपुर की दुकान खुलवा दी, हम वो छोड़ के फिल्में देखने लगे, वो बर्बाद हो गई। फिर मैं एक डॉक्टर के कंपाउंडर लग गया, वहां मैंने थोड़े दिन काम किया। पिताजी की हालत खराब हो चुकी थी, बीमार थे, बिस्तर पर थे। LIC में मेरे पिताजी अधिकारी थे, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया था उनकी बीमारी में, उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ा। उसके बाद हमने छोटे मोटे काम, मैंने एक फैक्ट्री में मजदूर का काम किया, अंधेरा दिख रहा था, कुछ भी नहीं। उसी समय मुलाकात हुई अमिता जी से। मैं कुछ फिल्म मैंने काम कर रहा था, मेरठ में एक फिल्म बनी थी, उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई अमिता जी से, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे। लेकिन मैं बॉम्बे आ गया, बॉम्बे में बहुत स्ट्रगल कर रहा था मैं। अमिता जी को 1200 रुपये मिलते थे, पेस्ट कंट्रोल के ऑफिस में जॉब करती थी और मुझे पैसे भेजती थी बॉम्बे। 3 साल मुझे पैसे भेज कर अमिता जी ने मुझे बॉम्बे में पाला है, इनका एहसान नहीं चुका सकता मैं। उसके बाद हमारी फिर शादी हुई 3 साल बाद, और उसके बाद हम बॉम्बे पहुंचे। ONGC में इनका जॉब लग गया था, वहाँ से ट्रांसफ़र लिया। बम्बई में हालत बहुत ख़राब थी, एक छोटी सी तनख्वाह में कुछ नहीं हो रहा था, सर पे कर्जा हो गया था। उसी दौरान इनकी तबीयत खराब हो गई, ये बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा था और हमारे पास कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं फिल्मों में काम कर रहा था, सीरियल में काम कर रहा था, 3 सुपरहिट सीरियल मेरे टीवी पर हिट हो चुके थे, लेकिन जेब में पैसा नहीं था, बहुत हालत खराब थी। जब मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा था, उसी दौरान मुझे मेरे एक पुराने दोस्त का फोन आया और मुझे उसने बिजनेस के लिए इनवाइट किया, और मैं बिजनेस गया, मैं बिजनेस देखा, और वहाँ मेरी मुलाकात हमारे गुरु सुमित बहादुर तानिया जी से हुई, लूरीगंज साहब से हुई, सुधा कपूर जी से मिले, विनोद कपूर जी से मिले, और उन्होंने ये विश्वास दिला दिया कि ये काम आप कर सकते हैं। मेरा पहला सवाल ये था कि
क्या मैं ये काम कर पाऊंगा? उन्होंने कहा तुम फिल्में बनाना चाहते हो, फिल्मों में काम करना चाहते हो, अपनी खुद की फिल्में बना सकते हो। और मुझे विश्वास हो गया, बड़े बड़े बंगले देखकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर, हेलीकॉप्टर देखकर मुझे विश्वास हो गया कि मैं अपनी फिल्म बना सकता हूं। और दोस्तों, हमने डिसाइड किया कि हम वो कुछ करेंगे और हमने बहुत मेहनत की और हम बिजनेस में आगे बढ़ते चले गए। मैं बिजनेस में कामयाब क्यों होगा? पहला कारण, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी आज हीरोइन है, वो उनके फादर का मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। और मैं आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ये पंकज टिटोरिया जिसको आप सुनने आए हैं आज, ये हकलाता था। हकला इसलिए हो गया था कि समाज में कहीं मान सम्मान नहीं मिला था, ताने मिलते थे, ताने सुन सुन के कानों में मवाद पड़ गया था, तो अंदर से इंफीरियर हो गया था, आंख से पानी निकलता था। तो मैं पैसे कमाने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया और एक दिन क्लैप पे जो लिखा होता है, सब बोलना होता है, मैं क्लैप मार रहा था और वो मैं अटक गया और पीछे से डायरेक्टर ने आकर मेरे ऐसे लात मारी और एक भद्दी सी गाली दी थी कि तू एक्टर बनने आया हकले, तू तो एक लाइन नहीं बोल सकता। और उसी दिन मैंने सोचा था कि इसी इंडस्ट्री में एक दिन अपनी फिल्म बनाऊंगा और एक बहुत बड़ा अवार्ड ऑस्कर जीतूंगा। उस दिन की शुरुआत हुई थी जब मुझे ये बिजनेस दिखाया गया। सुधा कपूर जी वो पहली औरत थी जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। मुझे आज तक मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया था, मान सम्मान नहीं मिला था। मुझे कहीं ले नहीं जाते थे पिताजी कि लोग पूछेंगे कौन सी क्लास में है और तो बताना पड़ेगा कि फेल हो चुका है। लेकिन दोस्तों, सुधा जी ने मुझे बोला कि तू शहंशाह की औलाद है, तू ये कर सकता है, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उन्होंने इतनी तारीफ की, मुझे विश्वास हो गया दिल के कोने में कि मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। मैंने इस बिजनेस को इसलिए किया, मुझे मान सम्मान चाहिए था। मुझे इप्टा थिएटर में रोल नहीं देते थे, झाड़ू लगवाते थे, बोले अगली बार रोल देंगे, तुम हकले हो और अटक जाओगे। मैंने बहुत बहुत बेरोजगारी देखी है, एक एक पैसे के लिए तरसा हूं। बंबई में एक दोस्त नहीं छोड़ा जिससे 10 रुपए उधार न मांगे हूं। 3 साल मुझे विजय प्रकाश गुप्ता, माधवी गुप्ता जो उन्होंने अपने घर में रखा मुझको, और 3 साल तक मुझे 10 रुपए मेरी जेब में डालते रहे। मैंने बंबई में एक भिखारी की कतार में बैठकर खाना खाया है। मेरी हालत बहुत खराब थी। जिस पंकज टिटोरिया को आज हजारों लोग आज अप्रिशिएट करने आए हैं, सम्मान देने आए हैं, मैं वो आदमी हूं जो समाज से गिरा हुआ आदमी बोला जाता था। मैं पिटा हुआ आदमी हूं। मुझे लोगों ने कभी सराहा नहीं है किसी चीज में, मैंने किसी चीज में एक्सेल नहीं किया था। मुझे यही लगा कि मैं इसी बिजनेस में एक्सेल कर सकता हूं जो आज मैंने किया। मुझे साथ दिया, अमिता जी ने हर कदम पे साथ दिया। मेरी अप्लायंस ने मेरी गलतियों को बहुत माफ किया है। हमारी तो हालत अच्छी नहीं थी फिल्म इंडस्ट्री में, आप जानते हैं, ऐब लग जाते हैं। हम शराब पी रहे थे, बियर पी रहे थे, घर पे आके पत्नी के ऊपर बुरा भला कभी हाथ भी उठा दिया। एक बार मेरी आदत की वजह से ये हमारे घर में एक पार्टी चल रही थी। अमिता जी को 8वां महीना था, मेरा बेटा आयुष्मान पैदा होने वाला था और मैंने घर में पार्टी बुलाई हुई थी क्योंकि हमें कोई फिल्म मिलने वाली थी, फिल्म के लालच में। और सुबह 4 बजे जब हम नशे में धुत पड़े हुए थे, जब मैं उठा तो ये जो लोग वॉमिट कर गए थे, वाश बेसन भर गए थे, उसको हाथ से साफ कर रही थी और रो रही थी। कह रहे मैंने तो उस पंकज से शादी की थी जो कभी सिगरेट भी नहीं पीता था। मेरी जिंदगी में आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसा था और आज जिसको आप देख रहे हैं मैं कैसा हो गया। और ये घर छोड़ के चली गई थी चिट्ठी लिखकर कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती हूँ। दोस्तों, मेरी अप्लायंस ने इस सिस्टम में मेरी शादी बचाई है, मुझे मेरी वाइफ वापस मिली। क्या प्राइस टैग लगाएंगे आप इस बिजनेस में? पैसा दिखता है, बस पैसे दिखाते हैं लोग, पूछते हैं आप पैसे दिखाते हो। पैसा नहीं, पैसे के अलावा जो आज मुझे मिला है वो क्या मिला है? आज मैं एक अच्छा हस्बैंड बना बिकॉज ऑफ सिस्टर, मदर सिस्टर। मैं एक अच्छा बाप बना। हमें तो माँ बाप का संबंध ही नहीं मालूम था, रिलेशन ही नहीं पता था कि क्या संबंध होते हैं बाप बेटी का। हमें बेटी का प्यार मिला। हमारे बच्चे आज हमारे बच्चे के हम हीरो हैं। आज वो कहते हैं पापा हमें आपके जैसा बनना है। बहुत हंसे हैं। दोस्तों, मेरी कामयाबी का राज अगर जानना चाहते हो तो मैंने दुनिया की बातों की परवाह नहीं की। एक बीमारी होती है बहुत बड़ी, एड्स नहीं, कैंसर नहीं, टीबी नहीं, LKK, जिसकी वजह से लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। लोग क्या कहेंगे? अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, तुम प्लान दिखाते रहना। मैं इसीलिए कामयाब हो पाया कि मैंने लोगों की बातों की परवाह नहीं करी। एकला चलो, चलते गए। बहुत मजाक बनाया, फिल्म इंडस्ट्री से मुझे निकाल दिया गया। मैंने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया था। 80 सीरियल में से, पायलट में से मुझे निकाल दिया गया था कि पंकज पागल हो गया, साबुन तेल बेच रहा है। आज हम पागल हैं लेकिन अमीर पागल है। हेलो, इसलिए हम पागल बने। पागल होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, पागल होते हैं। ओके, तो दोस्तों, हम जो इस बिजनेस में हम कामयाब हो पाए कि हमने इसमें काम किया। काम तो करना पड़ेगा, काम किया हमने। दूसरी बात, इस बिजनेस की सबसे बड़ी वैल्यूज, ओहो हो। मेरे पिताजी ईमानदार आदमी थे। वो कहते थे नेकी कर कुएं में डाल।
दूसरों की सेवा करो। और मैंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोगों को काम दिलाया। मुझे इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात लगती है ऑनेस्टी। लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसों में, गाड़ियों में, प्रॉपर्टीज में, हम इन्वेस्ट करते हैं लोगों में। सुमित बहादुर ने हम में इन्वेस्ट किया, हमारी पे जिंदगी लगाई, समय लगाया अपना, हम वही काम कर रहे हैं। मुझे ये बिजनेस इसलिए अच्छा लगता है कि हम जब तक हम लोगों के काम आते हैं। दूसरी बात जो इसके थ्रू बनते हैं, जो लिखा हुआ है इसमें, व्हाट यू शी एंड ही बिकम्स थ्रू इट, हम थ्रू इट जो बने हैं। आज हम ऐसे पहले नहीं थे, बेईमान थे, अंदर गलत था। आज भी पूरे दूध के धुले नहीं है, बट प्रोसेस में तो है। वैसे बोलते हैं जो कंप्लीट हो जाता है ना, वो आदमी तो कब्र में चला जाता है, लेकिन प्रोसेस में है। ऐसे तो है कि आज यहाँ पर ऊपर वाले ने दिन दिखाया। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं दोस्तों कि दुनिया का बहुत बड़ा पैकेज है। हमें क्या पैकेज मिलता है? एक ऐसी जिंदगी जब पैसों का सोचना ना पड़े, और पैसा ईमानदारी से आए, ये बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि पैसा ईमानदारी से आता है। वहां पीस ऑफ माइंड नहीं, कुछ भी नहीं है वहां पर। बोलते हैं पैसे की बात करते हैं दोस्तों, लेकिन दोनों में फर्क है। बाहर अगर पैसा आता है तो 100 बुराइयां आती हैं, पैसा आता है तो 100 अच्छाइयां आती हैं। यहाँ पत्नी से दोस्ती हो जाती है। यहाँ एक पत्नी के अंदर आपको देवी का रूप दिखने लगता है, और पहले तो डायन रूप दिखता था सब में। बोलते हैं अरे पैर के नीचे दबा के रखो उसको, ज्यादा ऊंची आवाज नहीं होनी चाहिए। यही तो है मेरी सब कुछ, जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया इस बिजनेस में। तो हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। मेरी होम टीम बहुत मजबूत बनी। मेरे बच्चों के साथ जो संबंध है उसको मैं बता नहीं सकता। कहने को इतनी बड़ी फहरिस्त है दोस्त, इतनी बड़ी लिस्ट है कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन आप ढूंढिए। आप लोग रुक जाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, रुक जाते हैं कि लोग कुछ कहते हैं, हंसते हैं। अरे हंसने दो यार। जब जब भी किसी पर कोई हंसा है, उसे ने दुनिया में इतिहास रचा। आई एम फेमस फेलियर। मैं बहुत बड़ा फेलियर हूं, आज सक्सेसफुल हुआ हूं। लेकिन दोस्तों यहां आप अकेले नहीं होते, टीम वर्क होता है। टीम वर्क। मैं जीत पाया इसलिए कि मैं टीम में था। कभी कभी सचिन 0 पे आउट हो जाते हैं, लेकिन तब भी इंडिया जीत जाती है। राइट। यहां पर अकेला आदमी चना भाड़ नहीं फोड़ता, कहावत है यूपी में। आप अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाया, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं इसलिए कामयाब हो पाया, मदर सिस्टम का हिस्सा हूं, इसलिए मैं कामयाब हो पाया। इसलिए आप कामयाब हो जाएंगे। यहां पर उतार चढ़ाव आए, बहुत चैलेंजेस आए, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए, कोई बात नहीं, लेकिन हमने ओवरकम किया। ये भट्टी है ना, इस भट्टी में आते रहिएगा फ्रेंड्स। आप ऐसे ऐसे लोगों को देखेंगे जो कुछ भी नहीं थे और वहां से कहां पहुंच गए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब गांव में जाते हैं और किसी के अंदर विश्वास देते हैं। कहते हैं बोर नहीं हुए आप? अरे बोर कहां से होंगे भाई। नई उमंग, नई आशा, नई चेतना को हमेशा प्लान दिखाते हैं। नए नए लोग आते रहते हैं। आप पता है क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ यहाँ नौकरी करने नहीं आए हैं, या आप कुछ बिजनेस करने नहीं आए हैं। आप जिंदगी में धरती पर क्यों भेजे गए हैं गॉड द्वारा, आप पहचानिए। लोगों में जान डाल सकते हैं या लोगों की जान निकाल सकते हैं। अरे लोग मानते नहीं है, मानती है दुनिया, मनवाने वाला चाहिए। सुनती है दुनिया, सुनवाने वाला चाहिए। देखते हैं लोग, प्लान दिखाने वाला चाहिए। तो दोस्त हम आपके साथ हैं, छोड़ेंगे नहीं हम वो हैं जो कभी साथ ना छोड़ेंगे। थाम लेंगे हाथ तो फिर हाथ ना छोड़ेंगे। एक मैसेज देना चाहता हूं, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं, वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में मेंटर्स बाहर ढूंढते हैं, लेकिन अगर घर में वो मेंटर ईश्वर ने बहुत फुर्सत में बनाकर उस मेंटर को आपके घर में भेजा गया है, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, उसको सुनना। मुझे आज भी एटीएम से पैसा निकालना नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, सारा इनके हाथ में है, इनसे लेता हूं मैं पैसा। दोस्तों लोग हमसे कहते हैं क्या दुनिया बदलने निकले हो, बात करते हो दुनिया बदलने की, लोगों को बदलने की। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं अकेला दुनिया नहीं बदल सकता। मैं क्या, मेरी औकात क्या। जहां आज इतना सब कुछ चल रहा है, लोग परेशान हैं, जॉब नहीं है लोगों के पास में, मैं उसमें अकेला आदमी से क्या कर सकता हूं। लेकिन हाँ, अगर ये अकेला आदमी या आप अकेले आदमी तो मदर सिस्टम से जुड़ जाएं और अपनी अपलाइन से जुड़ जाएं, तो हम दुनिया बदल सकते हैं। आप बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, आप बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। ये कोई बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी बीमारियों में हेल्प करते हैं हमारे फूड सप्लीमेंट्स। हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग, इन्होंने कोर्स किया, मैंने नहीं कर पाया, मैं 12वीं नहीं हूं, इन्होंने किया, लेकिन आज मैं ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना। मुझे एम्बेसडर की स्पेलिंग भी नहीं आती, लेकिन मैं बन गया। तुमको आती है, तुम बने नहीं, तो आने से क्या होता है? कैलिफोर्निया जाने से होता है। हेलो, बहुत लोग आएंगे दोस्तों, बहुत लोग आएंगे कि हमारे साथ आ जाओ, हम अच्छे, वो बहुत लोग आएंगे। लेकिन मैं राहत इंदौरी साहब की एक लाइन मुझे याद आती है आप लोगों के लिए।
कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो, खुशबू की दुकानें खोलो, लोगों की दुकानें खोलो, मोहब्बत की दुकानें खोलो, सिक्योरिटी की दुकानें खोलो। खता है तो यह खता एक बार नहीं 100 बार करो, बार बार करो, 1000 बार करो। आपके जैसा कोई नहीं। मानते हैं ईश्वर अच्छा है, आप अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। जब दुनिया में सब अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, तो अच्छा ही अच्छा होने वाला है फ्रेंड्स, अच्छा ही अच्छा होगा। हम कुछ भी नहीं है, एक मामूली कपल, लेकिन इस मामूली को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया है हमारे अप्लायंस मदर सिस्टम। इसके जो एथिक्स हैं, इसके जो वैल्यूज हैं, दुनिया में कहीं नहीं मिले। जो हमारी खुली किताबों में, गीता में पाए जाते हैं या और खुली किताबों में पाए जाते हैं, वो सारे सिस्टम में पाए जाते हैं। इसलिए लोग यहां पर कामयाब होते हैं। पैसा सिर्फ पैसे से नहीं, पैसे के साथ बहुत सारा ऐसी चीजें हैं जो शायद आप कभी भी नहीं कमा पाएंगे। I will love you.